हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ऐसे ही अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने घर परिवार का नाम रोशन करिए। तो चलिए हम लोग अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हमारा वीडियो का टॉपिक है मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेडियास्टिनम क्या है कि ये हमारे दो लंग्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट लंग्स। उन दोनों के बीच का एक एरिया है, कहें तो एक स्पेस है, ठीक है। मिडिल स्पेस है हमारे दोनों लंग्स के बीच, ठीक है। यानी दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है, जो एरिया है, उसे हम लोग मेडियास्टिनम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहले तो मेडियास्टिनम का इंट्रो पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन को अपने अंदर हाउस किए हुए रखता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर मेडियास्टिनम का फंक्शन क्या है, मेडियास्टिनम कितने टाइप के होते हैं, और फिर मेडियास्टिनम के बाउंड्रीज को देखेंगे। मेनली ये 4 पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके सब डिवीज़न को, फिर उसके सब डिवीज़न के बाउंड्रीज़ को, फिर जो जो ऑर्गन उन डिवाइडेड पार्ट्स में हैं उन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्लस में ये जो हमारा मेडियास्टिनम टॉपिक है उससे रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से डीपली समझते हैं। इसका इंट्रो देखिए, तो इंट्रोडक्शन में है कि मेडियास्टिनम क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, बहुत ही मतलब इसका बहुत ही अच्छा रोल है। देखिए तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये हमारे दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है और दोनों लंग्स के बीच के स्पेस के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे में हार्ट हो गया, थाइमस वगैरह हो गया, ट्रैकिया, इसोफेगस वगैरह हो गए, वो सभी ऑर्गन इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ थिक मूवेबल पार्टीशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्लूरल सेक्स एंड लंग्स। यानी ये क्या है, ठीक है, मोटा होता है, तभी तो ये इतने सारे इसेंशियल ऑर्गन्स को अपने अंदर हाउस किए हुए है, रखे हुए हैं। तो ये मूवेबल पार्टीशन है, जो कि सभी जो भी लेफ़्ट लंग है, राइट लंग है, जो भी और भी ऑर्गन्स हैं उन सब से एक पार्टीशन बनाता है, यानी सेपरेट किए रखता है सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे से, ठीक है। और ये लेफ़्ट और राइट हमारा जो प्लूरल सेक है, यानी लंग्स का जो हमारा वो कवरिंग है, ठीक है। लंग्स में क्या होते हैं, लेफ़्ट और राइट दो लंग्स हैं, उसमें भी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ़्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब होते हैं। लेफ़्ट लंग थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसी के जस्ट ऊपर क्या है, हमारा हार्ट स्थित है। तो हार्ट के होने की वजह से उसमें 2 लंग हैं और उसका साइज़ भी छोटा है। तो कभी क्वेश्चन आए कि राइट लंग लेफ़्ट लंग में किसका साइज़ बड़ा है और कौन छोटा है, तो हमारा लेफ़्ट लंग छोटा है और राइट लंग बड़ा है। और किस में ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे राइट लंग में 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, मेनली अब हम लोग मेडियास्टिनम पे आते हैं कि ये हमारा मूवेबल यानी मूव करता है, ठीक है। मूव करने का मतलब ये नहीं कि हमारे ये से बाहर निकल जाएगा या फिर नीचे ऊपर हो जाएगा, यानी वहीं पे जैसे ज़रूरत होता है वैसे इधर उधर, जैसे नहीं हम लोग भी बेंड कर लेते हैं, तो वो मूव करना थोड़ा ना, वो मतलब है कि वो थोड़ा मूवमेंट कर लेता है, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार। It is a division of the thoracic cavity. It contains the heart, thymus gland, portion of esophagus and trachea एंड अदर स्ट्रक्चर्स। यानी कि ये क्या है, हमारे थोरेसिक कैविटी का एक डिवीज़न है, यानी थोरेसिक कैविटी के मिड लाइन में यानी सेंटर में हमारा मेडियास्टिनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी चेस्ट, हमारा जो चेस्ट कैविटी है, अगर कहा जाए कि चेस्ट कैविटी में या फिर थोरेसिक कैविटी में हमारा मेडियास्टिनम कहाँ है, तो कह सकते हैं कि मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी ये सेंटर में है, मिड लाइन में है, ठीक है। और ये किन किन ऑर्गन्स को कंटेन करता है, प्रोटेक्ट किए रखता है, तो उसमें हमारा हार्ट है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे मेडियास्टिनम का, और वो कहाँ पे होता है, तो मिडिल मेडियास्टिनम में होता है। फिर हमारा आता है थाइमस ग्लैंड, जो कि थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, और थाइमस ग्लैंड बच्चों में बड़ा होता है, जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे ये छोटा होते जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे बूढ़े होते हैं लोग, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि जो हमारे थाइमस ग्लैंड है उसका साइज छोटा होते जाता है।
अब हमारा आता है पोर्शन ऑफ इसोफेगस एंड ट्रैकिया। अब हम लोग ट्रैकिया और इसोफेगस में समझेंगे। एक टर्म हमारा क्या है कि ट्रैकिया जो हमारा है, तो ट्रैकिया हमारे इसोफेगस के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है, यानी सामने देखें तो ट्रैकिया है और उसके पीछे यानी ट्रैकिया के पोस्टीरियर पीछे हमारा इसोफेगस प्रेजेंट है। तो कोई कहे कि हमारा पोस्टीरियरली कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, तो इसोफेगस, और एंटीरियरली यानी एंटीरियर में कौन सा है, तो ट्रैकिया है। ठीक है, हार्ट और हमारे ट्रैकिया के पोस्टीरियर में हमारा इसोफेगस प्रेजेंट है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे में कुछ नर्व्स हो गए, आर्टरीज हो गए, जो कि प्रेजेंट हैं इस मेडिएस्टिनम में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स दैट हाउसेज मेनी वाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट, थाइमस ग्लैंड, लार्ज ब्लड वेजल्स, ट्रैकिया एंड इसोफेगस ईटीसी। यानी कि कहाँ का स्पेस है, तो हमारे 2 लंग्स होते हैं, तो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग कहते हैं मेडिएस्टिनम। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हाउस किए रहता है। हाउस का मतलब एक घर का आप क्या मतलब समझते हैं, वो हम लोग को धूप से बचाता है, बरसात से बचाता है, एक हम लोग को शरण देता है रहने के लिए। तो वो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीविका को चलाने के लिए। तो वैसे ही मेडिएस्टिनम क्या है कि इन ऑर्गन्स को एक घर देता है रहने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो सारे जो ऑर्गन्स है वो ऐसे ही नहीं है, उनका बहुत ही वाइटल, बहुत ही ज़रूरी रोल है हमारे बॉडी में। जैसे में हार्ट हो गया, बहुत सारे ब्लड वेजल्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, इसोफेगस हो गया। अगर इसोफेगस ही ना रहा तो फूट जाएगा कैसे स्टमक तक। ठीक है, अगर हार्ट ही ना रहा तो ब्लड पंप कैसे होगा, ब्लड वेजल्स ना रहे तो ब्लड कैसे कैरी होगा। ठीक है, ट्रैकिया नहीं रहा तो विंड पाइप का आप तो रोल जानते ही हैं, सांस कैसे लोगे आप। थाइमस ग्लैंड नहीं रहा तो इम्यूनिटी आपकी कहाँ गई। तो हमारा मेडिएस्टिनम जो है वो हार्ट को, थाइमस ग्लैंड को, बड़े बड़े ब्लड वेजल्स यानी लार्ज ब्लड वेजल्स जिसमें ऑर्टा आ गया, वेस्लिक वेन आ गया, और फिर फ्रेनिक नर्व आ गए, उन सब को ये क्या करता है, कैरी करता है, अपने अंदर प्रोटेक्ट किए रखता है। हमारा ट्रैकिया और इसोफेगस वगैरह आ गए। ठीक है, तो ये सारे मेनली पार्ट्स हैं जो कि मेडिएस्टिनम के अंदर होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किए रखता है। तो आप लोग इस इमेज में अब समझ सकते हैं कि मेडिएस्टिनम यहाँ पे कहाँ है, क्योंकि दोनों लंग्स के बीच में है। और ये जो पोर्शन यहाँ दिख रहा है, तो हमारे जो राइट साइड में क्या है, तो वर्टिब्रल कॉलम है, जिससे वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग थोरेसिक स्पाइन भी कह सकते हैं। तो हमारे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो T4 है, T4 से T12 तक हमारा मेडिएस्टिनम होता है। और जो फ्रंट में है, एंटीरियर में, यानी जो लेफ़्ट साइड का ऐसे आपको दिख रहा है, वो हमारा क्या है, स्टर्नम है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में स्टर्नम, और जो हमारे राइट साइड में है वो हमारा थोरेसिक स्पाइन है। और बीच में हमारा क्या है, हमारा बीच में हार्ट वगैरह आपको दिख रहा है, बहुत सारे वेन नर्व दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेडिएस्टिनल स्पेस है। ठीक है, इस इमेज से और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट किधर है, कौन सा हमारा कौन सा डिवीज़न है इसका। तो मेडिएस्टिनम को मेनली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जो लाइन आपको बीच में दिख रहा है, तो उसके ऊपर का पोर्शन सुपीरियर मेडिएस्टिनम है। देखिए सुपीरियर मेडिएस्टिनम लिखा हुआ है, और नीचे का जो पोर्शन है वो इन्फीरियर मेडिएस्टिनम है। तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक एंटीरियर यानी कि सामने का पार्ट, और एक पीछे का पार्ट पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में हमारे देखिए 4 वर्टिब्री हैं। ठीक है, तो जो हमारे 4 वर्टिब्री हैं वो हमारे किस में हैं, तो पोस्टीरियर हमारे मेडिएस्टिनम में है, पोस्टीरियर सुपीरियर मेडिएस्टिनम में। और एंटीरियर सुपीरियर मेडिएस्टिनम में देखें तो हमारा मैन्यूब्रियम है, यानी कि स्टर्नम को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी भाग मैन्यूब्रियम है, बीच वाला उसका बॉडी ऑफ स्टर्नम है, और सबसे नीचे हमारा जाइफॉइड प्रोसेस है, यानी जाइफॉइड है। ठीक है, तो जाइफॉइड हो गया, बॉडी हो गया, मैन्यूब्रियम हो गया। तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम, ये जो यहाँ पे आपको 2 ऐसे डॉट डॉट करके लाइन दिख रहा है, तो जो नीचे का सेकंड लाइन है तो वही डिवाइड किया है, ऊपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को इन्फीरियर। तो सुपीरियर को हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड किए, और जो हमारा इन्फीरियर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर मेडिएस्टिनम, मिडिल मेडिएस्टिनम और पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। अगर हम लोग मेडिएस्टिनम की बाउंड्रीज़ की बात करें तो मेनली उसके 5 बाउंड्री होते हैं। तो उसमें हमारा पहला हो गया
सुपीरियर मेडियास्टिनम, दूसरा हो गया इन्फीरियर मेडियास्टिनम, तीसरा हो गया एंटीरियर मेडियास्टिनम, चौथा हो गया मिडिल मेडियास्टिनम और पांचवा है पोस्टीरियर मेडियास्टिनम। यानी ये 5 मेनली उसके बाउंड्री होते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये जो बीच का ऐसे अंडा की तरह दिख रहा है, हल्का क्रीम कलर का इसमें पोर्शन दिखाया हुआ है, हमारे सेकेंड जो ऐसे डॉट डॉट लाइन है उसके नीचे और डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। तो डायफ्राम यहाँ दिख रहा है नीचे में है, तो डायफ्राम के ऊपर का जो स्पेस है तो उसको हम लोग लेके देखेंगे कि सुपीरियर मेडियास्टिनम में क्या है, इन्फीरियर मेडियास्टिनम का कौन सा क्या है, और फिर हमारे दोनों साइड जो हैं ऑन ईच साइड, दोनों साइड में हमारे क्या क्या प्रेजेंट हैं, और सुपीरियर जो हमारा है, इन्फीरियर जो है, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, इन सभी को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे सुपीरियर मेडियास्टिनम का जो है यानी कि ये बाउंड्री है हमारा, ठीक है। सुपीरियर मेडियास्टिनम एक तरह का बाउंड्री है हमारा, तो वो उधर हमारा थोरैसिक इनलेट है, पोस्टीरियर में थोरैसिक कॉलम है या फिर कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम है या फिर थोरैसिक स्पाइन है। फिर हम लोग अगर एंटीरियर में देखें तो हमारा स्टर्नम है, फिर से अगर हम लोग इन्फीरियर में देखें तो डायफ्राम प्रेजेंट है। यानी चारों तरफ से क्या कौन कौन सा पार्ट घेरा हुआ है वो देखना है। तो पोस्टीरियर में थोरैसिक स्पाइन, एंटीरियर में स्टर्नम, फिर सुपीरियर यानी ऊपर में हमारा है थोरैसिक इनलेट, और फिर नीचे में डायफ्राम, और दोनों साइड में देखें यानी कि 4 हो गए। पांचवा हमारे ऑन ईच साइड यानी कि दोनों साइड में देखिए ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे देखें हम लोग, बगल में देख लिए दाएं बाएं, फिर अब हमारा एक साइड और बचता है दोनों साइड में, तो उस तरफ से क्या उसको ढके रहता है, तो वो हमारा है जो हमारा प्लूरा है, ठीक है। लंग्स का जो प्लूरा होता है, जो हमारा मेम्ब्रेन है, कवरिंग है लंग्स के लोब्स का, तो वो जो प्लूरा है वही हमारा जो है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। तो यही 5 जो है वो उसके बाउंड्रीज हैं। अब हम लोग मेनली देखेंगे फंक्शन ऑफ मेडियास्टिनम, यानी विशेषता क्या है, इसका काम क्या है। इट हाउसेज ऑल वाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट, नर्व्स, लार्ज ब्लड वेजल्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस ग्लैंड। यानी इन सभी वाइटल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, यानी एक आवास देता है, घर देता है, सुरक्षा देता है, जिसमें हमारे उन ऑर्गन्स में, स्ट्रक्चर्स में हार्ट हो गया, नर्व्स हो गए, ब्लड वेजल्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, इसोफेगस हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। अब हमारा क्या है कि डिवीज़न ऑफ मेडियास्टिनम बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम एक्सटर्नल एंगल टू लोअर बॉर्डर ऑफ T4 इनटू, यानी कि मैन्यूब्रियम जो हमारा जो स्टर्नम था तो मैन्यूब्रियम था, ठीक है। तो वहाँ से लेके, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल को एंगल ऑफ लुईस भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल से हमारा क्या है कि जो T4 है, T4 जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्री का जो फोर्थ था, हमारा फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री जो था, वहाँ का अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेडियास्टिनम है वो सुपीरियर और इन्फीरियर 2 पार्ट में बढ़ता है। तो सुपीरियर मेडियास्टिनम क्या होता है कि बिहाइंड द हार्ट और अबव द हार्ट, यानी हार्ट के पीछे कह सकते हैं या फिर हार्ट के ऊपर है। इन्फीरियर मेडियास्टिनम क्या है कि बिलो द प्लेन, यानी कि ये जो इमेजिनरी लाइन है उसके नीचे है। फिर हमारा आता है कि मेडियास्टिनम के बाउंड्रीज कौन कौन से हैं। तो पहला है सुपीरियरली, दूसरा इन्फीरियरली, फिर एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली, यानी ऊपर सुपीरियर हो गया, नीचे इन्फीरियर हो गया। मेडियास्टिनम के जो सामने है वो हो गया एंटीरियरली, जो उसके पीछे है वो है पोस्टीरियरली, और दोनों साइड में ऑन ईच साइड भी बोल सकते हैं, फिर लेटरली भी बोल सकते हैं। तो सुपीरियर में मैंने आप लोग को इमेज से बताया था कि थोरैसिक इनलेट था, इन्फीरियर में डायफ्राम प्रेजेंट था, एंटीरियर में देखे सामने में तो स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट थे, पोस्टीरियर यानी पीछे देखे तो 12 थोरैसिक वर्टिब्री यानी थोरैसिक स्पाइन प्रेजेंट था हमारा। T12 आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो लेटरली अगर देखें दोनों साइड में तो हमारे लंग्स और प्लूरा प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन सभी 5 को याद कर लीजिए। ये जो बाउंड्रीज़ है मेडियास्टिनम की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके सब डिवीज़न को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।